दोस्तों नाइलिट की ओर से कुछ वैकेंसीज यहाँ पर निकल कर आई हैं, जैसे कि ड्राफ्टमैन सी की वैकेंसी है, लेब असिस्टेंट बी की वैकेंसी है, लेब असिस्टेंट ए की वैकेंसी है, ट्रेड्समैन बी की वैकेंसी है और हेल्पर बी की वैकेंसी है। हेल्पर बी की वैकेंसीज की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर ऑनली अगर आपने 10th पास किया है यानी मैट्रिक पास आप हैं तो दोस्तों एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, और रिटन टेस्ट के बेसिस पर आपको यहाँ पर हेल्पर बी की पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 31 अक्टूबर 2023 शाम के 5:30 बजे तक दोस्तों आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर सैलरी जो है वो अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी। भले ही यहाँ पर दोस्तों वैकेंसीज कम निकाली गई है, लेकिन अगर आप सेलेक्ट होंगे, डिपार्टमेंट अच्छा है, तो आपको सैलरी भी यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ड्राफ्टमैन सी की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 29,200 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, 92,300 रुपये तक आपकी सैलरी जा सकती है। क्वालिफिकेशन रहेगी दोस्तों 10th पास आपने किया होना चाहिए, प्लस ITI आपने मैकेनिकल ट्रेड में किया होना चाहिए, तो आप यहाँ पर दोस्तों एलिजिबल होते हैं। साथ में 6 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया है, और दोस्तों रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो एज है दोस्तों वो सभी पोस्टों के लिए 27 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं किया होना चाहिए दोस्तों, यानी 27 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एज में दोस्तों आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर लेब असिस्टेंट बी की पोस्ट के लिए अगर हम बात करें 25,500 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, 81,100 रुपये तक आपकी सैलरी जा सकती है। आपने अगर 12th साइंस से किया है इस पोस्ट के लिए तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर मैट्रिक के बाद आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए दोस्तों। रिटन टेस्ट के बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। लेब असिस्टेंट ए की पोस्ट की अगर हम बात करें तो 19,900 रुपये से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी, 63,200 रुपये तक ये जा सकती है। क्वालिफिकेशन 12th आपने साइंस से किया होना चाहिए, तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इनको, लेकिन 10th के बाद अगर आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस इनको चाहिए दोस्तों। रिटन टेस्ट के बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसी तरीके से ट्रेड्समैन बी की अगर हम बात करें तो 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक आपकी सैलरी जा सकती है। क्वालिफिकेशन 10th आपने किया होना चाहिए, प्लस ITI 2 साल का ड्यूरेशन आपने किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल कोर्स में, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में आपने 2 साल का ITI भी किया होना चाहिए दोस्तों। और रिटन और स्किल टेस्ट के बेसिस पर आपको ट्रेड्समैन बी की वैकेंसी के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। इस तरीके से हेल्पर बी की वैकेंसी के लिए 18,000 रुपये से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी दोस्तों। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो 56,900 रुपये तक जा सकती है। ओनली 10th पास रिक्वायर्ड रहेगा, रिटन टेस्ट के बेसिस पर सेलेक्ट किया जाएगा आपको। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया। फर्दर यहाँ पर देख लीजिए वैकेंसीज की डिटेल। ड्राफ्टमैन सी की वैकेंसी के लिए अगर हम बात करें तो रीजन साउदर्न रीजन के लिए 5 वैकेंसी हैं, 4 अनरिजर्व वालों के लिए, 1 OBC वालों के लिए। तो इस तरीके से ड्राफ्टमैन सी, लेब असिस्टेंट ए, लेब असिस्टेंट बी की टोटल की अगर हम बात करें तो 20 वैकेंसी टोटल यहाँ पर निकाली गई हैं, जिनको कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटा गया है। इसी तरीके से ट्रेड्समैन बी की वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो टोटल 26 वैकेंसीज हैं, 26 वैकेंसी टोटल हैं। इसी तरीके से दोस्तों हेल्पर बी की अगर हम बात करें तो टोटल कितनी है, 24 वैकेंसी टोटल हैं, जिनको यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटा गया है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप एज लिमिट देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में किसको कितनी क्या छूट मिली गई है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप सेलेक्ट होते हैं किसी पोस्ट के लिए तो आपकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ पर रहेगी, तो इंडिया में कहीं पर भी दोस्तों आपकी पोस्टिंग हो सकती है। किस तरीके से आपको यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये साइट बताई गई है। इसी साइट पर जो यहाँ पर मेंशन की गई है, इसी साइट पर आपको जाना होगा और ऑनलाइन मोड से दोस्तों अप्लाई करना होगा। 2 अक्टूबर 2023 सुबह के 11:30 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट होना शुरू हो चुके हैं। 31 अक्टूबर 2023 शाम के 5:30 बजे तक आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकेंगे दोस्तों। फीस की अगर हम बात करें SC ST वुमेन कैंडिडेट और PWD वालों के लिए किसी भी तरह की फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। इसके अलावा जनरल और अदर्स में जो आते हैं उनको यहाँ पर 200 रुपये फीस जो है वो पे करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों जो आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा ये कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक आपको राइट जो भी आपको लगता है वो चूज करना होता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा दोस्तों हेल्पर बी की पोस्ट के लिए, जिसके लिए ओनली यहाँ पर 10th पास अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों हेल्पर बी की पोस्ट के लिए इंग्लिश से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन में,
और इस तरीके से जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एलिमेंट्री मैथ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के रहेंगे दोस्तों। यानी कि दोस्तों एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। 2 घंटे का दोस्तों आपको यहाँ पर पेपर को करने के लिए 2 घंटे का आपको टाइम भी दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो, रॉन्ग आंसर आप देते हो, तो आपके यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो दोस्तों नेगेटिव यानी 0.25 मार्क्स जो हैं आपके काटे जाएंगे। यानी कि इस यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। लेकिन दोस्तों हेल्पर बी की पोस्ट के लिए अगर आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हो दे सकते हो, हिंदी में देना चाहते हो तो दे सकते हो, यानी बाईलिंगुअल ये रहेगा। लेकिन नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। कौन कौन सी सिटीज़ में आपका एग्जाम लिया जाएगा तो देख सकते हो, अगरतला, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, त्रिवेंद्रम में आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करोगे उस टाइम पर दोस्तों आपने किसी सिटी का यहाँ पर नेम जो है वो वहाँ पर देना है, जिस भी जगह पर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम देने के लिए जा सकें। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करोगे उसी सिटी में आपको जाना पड़ेगा फिर एग्जाम देने के लिए। दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।